हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति दुबे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैसे हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, मैंने भी बताया है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो फिर चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हम 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का हमारे पास 2 विधि है। पहली विधि ये है कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला है, अगर हम 1 को r मान लें और 2 को s मान लें तो फार्मूला होता है r प्लस s बाई 2। तो ये होगा 1 प्लस 2 बाई 2 बराबर 3 बाई 2। ये क्या है? ये एक और 2 के बीच की ये परिमेय संख्या है। अब हमें और 4 और परिमेय संख्या निकालनी। ये तो 1 हो गई, 4 और निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चाहे 1 को r मान लो या इसको s मान लो, या इसको r मानो इसको s मान लो। तो हम इसमें अगर हम 1 को r मान लेंगे तो 1 प्लस 3 बाई 2 और इसके बाई 2, ये r है, ये s बाई 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 3 बाई 2 और इस बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 बाई 4। ये क्या है? 1 और 2 के बीच में ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको साथ ले लें, इसके साथ इसको ले लें या इसके साथ इसको, ऐसे यही क्रम चलता रहेगा। हम 5 बार करके, अगर हम चाहे तो हम अनंत तक यही क्रम करते हुए परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अब हम निकाल लें 2 प्लस 5 बाई 4 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 8 प्लस 5 बाई 4 लस लेके बाई 2 इक्वल, इसका क्या मान होगा? 13 बाई 8। एक ये हो गया। और इसी प्रकार हम जो है और ले ले, या तो इसको ले ले 3 बाई 2 को ले ले और 2 को ले ले, 2 प्लस 3 बाई 2 ले लो एक बार, बाई 2 इक्वल हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 7 बटे 4। ये हो गया। तो कितनी हुई? 1 2 3 4। एक और निकालना है। एक और भी हम इन दोनों को ही ले लेते हैं या इन दोनों को ले लेते हैं, समान है। 5 बाई 4 प्लस 7 बाई 4 बाई 2 इक्वल्स 12 बाई 8। इसको छोटा रूप भी कर सकते हैं। 4 ते 12, 4 दूनी 8। ये तो वापस वही आ गया 3 बाई 2। लेकिन हम इसको भी परिमेय संख्या के रूप में, ये इसका छोटा भाग है। अगर आप चाहें तो एक नया और निकाल सकते हैं। इसको ले लेते हैं 7 बाई 4, 13 बाई 8। 13 बाई 8 प्लस 7 बाई 4 बाई 2 इक्वल, इसका होगा 8 और 13 का होगा, और इसको हम करेंगे, इसका लेटर 8 हो जाएगा। 13 प्लस 4 दूनी 7 दूनी 14 बटे 2 बराबर, इसको हम करेंगे 13 में 14 जोड़ देंगे 27, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 16। ये एक ही ये हो गया। तो हम मिला जुला के एक परिमेय संख्या ये हो गई। ये चूँकि ये परिमेय संख्या इसी का रूप है, अतः हम इसको ले सकते हैं। नहीं तो 5 अलग अलग अगर परिमेय संख्या है तो एक ये हो गई, ये 3 बटे 2, 5 बटे 4, 13 बटे 8, 7 बटे 4, 27 बटे 16। ये वो परिमेय संख्या है जो 1 और 2 के बीच में हैं। अब हम एक, ये तो फर्स्ट, ये विधि 1 थी। अब हम दूसरी विधि से निकालेंगे।
ये तो पहली विधि थी। और विधि इसकी दूसरी क्या है? दूसरे विधि से हम निकालेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। इसका रूल होता है कि जितनी, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दिया है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम 1 और 2 के बीच में 5 + 1 जितनी रहेंगी, 5 निकालनी है तो 1 ऐड कर देंगे बराबर 6। अब हम 1 को इसी रूप में लिखेंगे, मतलब अगर हम 6/6 लिख देंगे तो बराबर 1 होगा। और उसी प्रकार अगर हम 12/6, 6 ये डिवाइड होगा तो बराबर 2 हो गया, हुआ। मतलब 6/6 1 है और 12/6 2 है, तो इसके बीच क्या होगा, 7/6 हो जाएगा, और 8/6 होगा, 9/6 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, 11/6 होगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इन दोनों के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं निकल गई।